ये जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, संख्याओं 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही आता है एग्जाम, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसका संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ तो हम बेसिक तरीका से पूरा समझा रहे हैं। तो इसको पहले 12 का पहले फैक्टराइजेशन करने आता है, बताए थे कि 12 का फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 बार में 6 दूनी 12, फिर कितना बार में लगेगा बाबू, फिर 2 बार में 3 दूनी 6, फिर अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा, छोड़ देंगे। अब 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना बार में जाएगा बाबू, 3 बार में, 5 तिया 15, ठीक है। और 21 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 बार में, 7 तिया 21, यही आया ना। तो अगर हम इस पहले इसका काम क्या करना है, पहले आप लोग फैक्टराइजेशन कर लीजिए, इस तरह करने आता है, ठीक है। इस तरह आप लोग बना लीजिए, अगर इस तरह बना लिए तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड तो 12 का क्या क्या आ गया बाबू, 2 गुने 2 गुने 3, यही आया ना। तो 2 गुने 2 गुने 3, यही आया। अब यहाँ पे 2 कितना है बाबू, 2 गो है, 2 कितना है, 2 गो है। तो यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, हो गया। अब यहाँ पे 15 दिया हुआ, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड। तब 15 का क्या क्या आ गया बाबू, 3 गुने 5, यही आया ना, 3 गुने 5। अब यहाँ पे 3 गुने 5 आया। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ, 21 दिया हुआ ना। 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड, ये तो 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 गुने 7, ठीक है। तो इसको, ये तो लंबा तरीका में हो गया, एक हम शॉर्ट तरीका में बताते हैं। अभाज्य गुणनखंड वगैरह कुछ मत लिखो, डायरेक्ट 12 लिख दो। 12 का क्या क्या आ गया, 2 गुने 3, यही आया ना। उसके बाद 15 का क्या क्या आ गया बाबू, 3 गुने 5। उसके बाद 21 का क्या क्या आ गया बाबू, 3 गुने 7। अब इसमें ये तीनों संख्या दिख रहा है, ये तीनों में कौन कौन मिला, 3 3 मिल रहा है। तो जो मिला वही एचसीएफ होगा, सर्वगुणनखंड, इसको बोलते हैं सर्वगुणनखंड, ठीक है। सर्वगुणनखंड कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों में मिल गया। और जो नहीं मिला, ठीक है, वो एलसीएम में गुना हो जाएगा। तो ये एचसीएफ बराबर हमको 3 हो गया, कितना आ गया, 3। तो एलसीएम बराबर, अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर जो नहीं मिला, कौन कौन नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, तो लिखेंगे 2 गुने 2, फिर गुने 3 3 मिल गया, 3 3 मिल गया ना। तो 3 को एक बार लिखेंगे, ठीक है। ये 3 3 मिला, एक जगह 2 3 जगह मिला, तो तीनों को एक बार लिखेंगे, ये तीनों का काम खत्म। अब मिला 5, फिर उसके नहीं मिला 7, तो इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60 सते 420, यही आंसर हो गया, समझ गया। बस एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, कितना नंबर का बाबू, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा का क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, ठीक है। समझ में आया। इसी टाइप का क्वेश्चन और है, उसको बना करके देखिए।